आर्य, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये हिंदू धर्म के पूर्वज थे जो हिंदू रीति रिवाज से अपना जीवन जीते थे। आर्यों के बारे में यह भी कहा जाता है कि वो मूल रूप से भारत के ही निवासी थे, परंतु कुछ विद्वान और कुछ इतिहासकार इस बात से सहमत नहीं। तो यह प्रश्न उठता है कि असल में आर्य कौन है और ये कहां से आए थे और हिंदू धर्म से इनका क्या संबंध। हिंदू धर्म को सनातन धर्म भी कहा जाता है। हिंदू धर्म से रिलेटेड एक वीडियो हमने पहले से बनाई हुई है, जिसमें हमने बताया था कि हिंदू कौन है और कहां से आए हैं और हिंदुओं को लेकर भारतीय कानून में क्या क्या प्रावधान। उस वीडियो में बहुत सारे लोगों का प्यार मिला, जिसके लिए हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। उस वीडियो में हमने काफी चीजें बताई थी जिस पर काफी सारे लोगों ने अपना विचार प्रकट किया। उन सभी विचारों का भी हम स्वागत करते हैं। हिंदू धर्म यानी कि सनातन धर्म, जिनके बारे में यह बताया जाता है कि हिंदू बाहर से आए और धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में फैल गए। जो भी बातें हिंदू धर्म के बारे में बताई गई थी वो एक पक्ष की बात है, दूसरा पक्ष कुछ और ही कहता है। दूसरे पक्ष के हिसाब से आर्य यानी कि हिंदू धर्म के पूर्वज भारत के ही मूल निवासी है और जो सदियों से यहीं के निवासी है। आर्यों के बारे में ये जो सारे दावे किए जा रहे हैं ये वेदों के आधार पर किए जाते हैं। अब हम इन दोनों पक्षों को बारी बारी से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम वेदों के मानने वाले को विचारों को समझने की कोशिश करते हैं। वेद, पहले वेदों की संख्या 1 थी, बाद में इसे बंटवारा करके 4 भागों में बांटा गया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्वा ऋषि द्वारा बनाया गया अथर्ववेद। हिंदू धर्म के कई सारे धर्म ग्रंथ हैं, जैसे रामायण, महाभारत, परंतु वेदों को ही हिंदू धर्म का सर्वोच्च और सर्वोपरि धर्म ग्रंथ माना जाता है। वेद पूरी तरह संस्कृत के मंत्रों से भरा पड़ा है। वेदों को मानने वाले मानते हैं कि आर्य भारत के ही मूल निवासी है, जो सिंधु नदी के किनारे रहते थे, जो पूरे एशिया में फैले हुए हैं और सभी धर्मों से ऊपर है, जिनसे ही सभी धर्म संप्रदाय जाति समुदाय का उद्गम हुआ है। वही दूसरा पक्ष आर्यों को बाहर से आने का हुआ मानता है। उनका कहना है कि आर्य मध्य एशिया से भारत आए थे और सिंधु नदी के किनारे रहने लगे। हमारे भारतीय इतिहास में आर्यों के आने को आर्यन इन्वेंशन थ्योरी कहा जाता है। भारतीय इतिहास में आर्यों को एक कबीला बताया गया जो इधर उधर घूमा करते थे, जिनके पास वेद थे, रथ थे, खुद की भाषा थी और भाषा में लिपि भी थी। इसका मतलब हुआ आर्य पढ़े लिखे, सभ्य और सांस्कृतिक भी थे। आर्यन इन्वेंशन थ्योरी के बारे में यह भी कहा जाता है कि मैक्स मुलर की जानबूझ के गढ़ी गई एक कहानी थी, क्योंकि उनकी जानकारी अधूरी थी। इस थ्योरी को 1921 में चुनौतियां मिलनी शुरू हो गई, क्योंकि सिंधु नदी किनारे जब खुदाई हुई तो वहाँ पे एक सभ्यता के निशान मिलने लगे। इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाने लगा। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 8000 साल पुरानी है। सिंधु घाटी सभ्यता जो वर्तमान में भारत के उत्तर पश्चिम और पाकिस्तान में फैला हुआ है, यह सभ्यता लगभग मिस्र और मेसोपोटामिया के सभ्यता के समय की मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता और आर्यों के आने के विषय में बहुत सारे मतभेद हैं। यहाँ मुख्यतः 2 पक्ष हो गए हैं। एक का कहना है कि आर्य द्वारा ही सिंधु घाटी सभ्यता बसाई गई थी, वे बहुत पहले से ही सिंधु के किनारे रहते थे। तो दूसरे पक्ष का कहना है कि आर्य बाहर से आए थे, जो सिंधु नदी के किनारे बसी सभ्यता में आकर मिलजुल कर रहने लगे और सिंधु नदी के किनारे पहले से ही जो सभ्यता बस रही थी उन्हें द्रविड़ कहा गया। इतनी सारी बातें और इतनी सारी थ्योरी और किताबों को पढ़ने के बाद हम एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि धर्म क्या है। धर्म शब्द का अर्थ होता है धारण करने योग्य, अर्थात जिन्हें सबको धारण करना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, जैन, बौद्ध आदि धर्म न होकर एक समुदाय मात्र है। समुदाय एक परंपरा को मानने वाले लोगों का समूह होता है। ऐसा माना जाता है कि धर्म मानव को मानव बनाता है, इसलिए समस्त मानव जाति को सभी धर्मों से ऊपर उठकर मानव धर्म स्वीकार करना चाहिए। मानव धर्म जो वास्तव में समस्त आधुनिक धर्मों का मूल है। महात्मा गांधी का मानना था कि धर्म कोई पंथ नहीं बल्कि मानव के भीतर का मूल्य होता है। इन मूल्यों में दया, करुणा, प्रेम, त्याग, सत्य, न्याय आदि होते हैं। हम वेद में लिखे बातों से भी सहमत हैं और इतिहास में लिखे बातों से भी सहमत हैं। हमारा मुख्य लक्ष्य है भारत के इतिहास को समझना और भारतीय कानून को समझना। ये पूरा चैनल ही भारतीय कानून को समझाने के उद्देश्य से बनाया गया है कि जो हमारे भारत में कानून है, जिसे लोगों को समझने में कठिनाई होती है, उसे आसान और सरल भाषा में समझाया जा सके। भारतीय कानून जिसमें इतनी सारी बातें हैं, इतने सारे नियम कानून और दाव पेच हैं, जिसे एक आम नागरिक को समझना काफी कठिन हो सकता है। भारतीय कानून में जो भी लैंग्वेज लिखी गई है वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि उसमें ऐसी ऐसी बातें और ऐसे ऐसे शब्द लिखे गए हैं जिसे एक आम नागरिक को समझने में काफी कठिनाई होती है। एक वकील को पूरा कानून समझने में वर्षों लग जाते हैं, उसे प्रैक्टिस करते वर्षों 10 या 12 साल तक लग जाते हैं एक अच्छा वकील बनने के लिए। तो आम नागरिक ही है। तो इस चैनल पर हम भारत से जुड़े जितने भी कानून होंगे उन्हें आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे और आम नागरिक को हम सहायता प्रदान करने की कोशिश करेंगे। और हमारे इस चैनल पर काफी सारे लोगों ने सदस्यता ले ली है, यानी कि सब्सक्राइब कर दिया है, जिसके लिए हम एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहते हैं सभी को।